नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली ऑर्डर तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, डिक्री जजमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है बेसिकली ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपने अभी तक सीआरपीसी या ये आपने सिर्फ आईपीसी वगैरह यही पढ़ी है बस, सीपीसी अगर आपको नहीं आई मतलब आपने नहीं पढ़ी, तो डिक्री जो वर्ड है वो आपके लिए नया वर्ड होगा। ठीक है, अब डिक्री जजमेंट में अंतर क्या होता है, ये मेरे लिए बहुत करीबी टॉपिक है, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम लग गया ये समझने में कि एग्जैक्टली इनमें अंतर क्या है। अब इसको समझने के चक्कर में कई सारी मुझको अंदर जाना पड़ा कि क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग में अंतर क्या है। तो ये अगर आपको भी समझना है, मैं बिल्कुल लास्ट में क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग में अंतर क्या है मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी एक्ट को पार्लियामेंट जो है क्रिमिनल एक्ट क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, किसी भी एक्ट को डीक्रिमिनलाइज क्यों करती है। समझ रहे हो, जैसे कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, तो क्यों किया। ये ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया, क्यों किया। ठीक है, तो ये कोई भी सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग में बेसिकली अंतर क्या होता है ये बिल्कुल अपन लास्ट में देखेंगे। शुरुआत में हम देखेंगे डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर। ठीक है, तो डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ईजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। ईजी है लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ईजी है। बस आप थोड़ा मेरे साथ साथ चलना, कि जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप थोड़ा चलना मेरे साथ। ठीक है, तो डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, अगर आपको बस यही जानना है कि अंतर क्या है और बाकी चीज़ें आपको मालूम है, तो मैं आपको बता दूं। जजमेंट आपने देखा ही है क्या क्या होता है, आपने कई सारे जजमेंट देखे हैं कि ये जजमेंट आया। अब उसी जजमेंट में से आपके राइट्स क्या क्या हैं, आपके कि इसको 500 रुपये देने हैं, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जो आपके राइट्स हैं, जो कि आपके फाइनल राइट्स हैं, उसको निकाल दिया जाता है, उसको एक पेपर में लिख दिया जाता है, तो वो हो गई आपकी डिक्री। उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ठीक है, तो मतलब जजमेंट बहुत सारे पन्ने, उसमें से कुछ आपके राइट्स निकाल दिए, ये हो गई आपकी डिक्री हो गई। ठीक है, अब मेरे लिए कंफ्यूजिंग क्यों था डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग क्यों था। मेरे को दिक्कत ये थी कि यार मैंने सीआरपीसी पढ़ी थी, ठीक है, और मैंने कई सारे वो देखे हैं, तो अब उसमें क्या है, जजमेंट ही होते हैं। सीआरपीसी में कभी मैंने डिक्री नहीं सुनी, तो उसमें डिक्री क्यों नहीं होती भाई। डिक्री होती क्या है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन का, जो कि आपके फाइनल राइट्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो फाइनल राइट्स क्या हमको क्रिमिनल में नहीं होते क्या, हमारे राइट्स क्रिमिनल में नहीं होते क्या, सिर्फ सिविल में ही होते हैं क्या। समझ रहे हो, तो इसका सीधा आंसर है सीआरपीसी में आपके राइट्स नहीं हो। सीआरपीसी में आपको जजमेंट, जो जज है उसको बस इतना बताना होता है कि किसी आदमी के खिलाफ फलान ये चार्ज लगे हुए हैं, वो गिल्टी है या नहीं है, और गिल्टी है तो ये सज़ा है और ये है। ठीक है, लेकिन जो सिविल का केस होता है ना, सिविल के केस में आप डिमांड करते हो कि भाई मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। समझ रहे हो आप, ये चाहिए। अब ये चाहिए, उसमें जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सादा एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान के चलो कि दीपिका पादुकोण है, उसके ऊपर एक बायोपिक बन गई, दीपिका पादुकोण के ऊपर एक बायोपिक बन गई। लेकिन बायोपिक लेने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है उस आदमी की, तो दीपिका पादुकोण से उसकी परमिशन नहीं ली गई, और उसकी बायोपिक बना दी गई दीपिकू नाम से, दीपिकू। ठीक है, अब हुआ क्या, बायोपिक बन गई, बायोपिक थिएटर में रिलीज़ हो गई, अब वो अच्छा खासा काम कर रही है। अब दीपिका ने एक सिविल सूट फाइल कर दिया कि यार ये तो मेरी बायोपिक है, ऐसा वैसा, और मुझसे परमिशन नहीं ली। ठीक है, तो अब ये बात हो गई कि यार जो भी प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले तो आप तो तुरंत निकलवाओ, जो भी प्रॉफिट हुआ है ये दो, और ऐसा है। अब मान के चलो कुछ डिफेमेशन भी हुआ है या और भी कुछ हुआ है कि यार मेरी इमेज को, मेरी पिक्चर को नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सिविल सूट में ये सब लिखा जाएगा कि मुझको भाई ये रेमेडी चाहिए। ठीक है, अब वो रेमेडी उसको डिक्री के तौर पे दी। सबसे पहले तो जजमेंट लिखेगी कोर्ट। ठीक है, जजमेंट, और जजमेंट में से ही निकल के कोई डिक्री में कोई भी एक ऐसी बात नहीं लिखी जाएगी जो कि जजमेंट में मेंशन नहीं हो। सबसे पहली बात, जजमेंट, यहाँ तक सीआरपीसी, सीपीसी दोनों सेम चल रही, जजमेंट तो दोनों में आएगा। ठीक है, लेकिन डिक्री
क्यों बन रही है डिक्री? इसलिए बन रही है क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना इजी हो जाता है भाई। सीआरपीसी में कुछ आपके ऐसा कुछ राइट्स नहीं है। हाँ, गिल्टी है या नहीं है, क्रिमिनल है या नहीं, गिल्टी है या नहीं है, लेकिन डिक्री बनाने का मकसद ही यही था, रीज़न ही यही था कि काम को थोड़ा सिंपल कर दिया जाए। अगर किसी भी जो राइट्स हैं उसको मतलब मान के चलो, जजमेंट तो बहुत सारे पन्नों के हो सकते हैं ना। अब उसमें से क्या कोई पुलिस वाला या कोई भी आदमी ढूंढेगा क्या कि यार मेरे को ये राइट्स दे दिए कोर्ट ने, ये राइट्स दे दिए, ये डिटरमाइन कर दिया राइट्स, नहीं ना। अब उसी को कोर्ट क्या करता है, वो जो जजमेंट लिखा है ना उसमें से, अब उस जजमेंट में से छोटे छोटे पॉइंट्स निकालता है कि यार ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं, उसको एक छोटे से पन्ने में लिख देता है, उसको बोलते हैं डिक्री। वो इजी होता है, बस और कोई रीज़न नहीं डिक्री का, लेकिन बस वो इजी होता है। तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ साथ चल रहे हो तो आपको हल्का हल्का एक आइडिया लग गया होगा कि जजमेंट क्या होता है। जजमेंट स्टेटमेंट होता है कोर्ट का। यहाँ पर हम सिर्फ अभी सीपीसी की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी वगैरह तो अभी डिस्कस कर चुके हम लोग। सीपीसी में जजमेंट जो है स्टेटमेंट होता है, और उसी स्टेटमेंट में से जो जो राइट्स डिटरमाइन किए कोर्ट ने, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि बायोपिक बनाई। अब दीपिका ने बोला कि यार मुझको, जैसे कि अगर आपने द मोस्ट फेमस जो केस हुआ था अभी डिफेमेशन ट्रायल जॉनी डेप और अम्बर हर्ड का, अगर आपने कि उसने 50 मिलियन की डिमांड करी थी और कोर्ट ने 10 मिलियन दिए थे, तो ये सब क्या था? ये डिक्री के फॉर्म में अगर इंडिया में होता, ये डिक्री दी जाती है, लो भैया ये है आपको 10 मिलियन कंपनसेशन में दिए जाते हैं क्योंकि आप डिफेम हुए हो। समझ रहे हो? बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। डिक्री और क्रिमिनल में इसीलिए नहीं होती क्योंकि क्रिमिनल में कोई राइट्स भैया डिटरमाइन होते ही नहीं है। ठीक है, अब वो क्रिमिनल सिविल अपन बात थोड़ा सा बाद में अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको रुकना है तो आप देख सकते हो, कोई वैसी कोई वो नहीं है। अगर आपको वैसे ही मालूम है तो कोई वो है ही नहीं। तो अपन कहाँ पहुँच गए थे? जजमेंट और डिक्री में। अब डिक्री जो है वो दो तरीके की होती है। जैसे कि डिक्री जजमेंट तो मैंने आपको बता दिया ना, एक ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर क्या होता है? डिक्री के अलावा कोई भी चीज़ वो ऑर्डर हो जाती है। जैसे कि मान के चलो कि कहीं का इंस्पेक्शन करवाना है कोर्ट को, तो वो ऑर्डर देता है कि भैया ये कर लो। वहाँ पर आपके राइट्स तो डिटरमाइन हो नहीं रहे ना। तो डिक्री के अलावा कोई भी चीज़ जो कि कोर्ट बोले कि यार ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो सब चीज़ें ऑर्डर में आ जाती हैं। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ये सब वगैरह, ये सब ऑर्डर हो जाते हैं। ऑर्डर में भी कुछ नहीं। अब डिक्री जो है दो तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब क्या कि केस जो है, जो सूट जो है, वो केस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। मतलब कि मान के चलो कि दीपिका पादुकोण की जो पिक्चर है वो थिएटर में ऐसी लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोर्ट में यही केस चल रहा है कि यार ये जो बायोपिक बनी है ना, ये जो बायोपिक चल रही है थिएटर में, ये चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? कि कंपनसेशन की बात तो बाद में आए, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण आधा केस जीत गई क्योंकि कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, आप दीपिका पादुकोण के परमिशन के बिना उसकी बायोपिक नहीं बना सकते। आप थिएटर से आप जो पिक्चरें हैं आप तुरंत नीचे उतारिए, तुरंत हटवाइए, जो बायोपिक है तुरंत हटवाइए। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया? एक प्रिलिमिनरी डिक्री उन्होंने दे दी, इशू कर दी, एक प्रिलिमिनरी डिक्री इशू कर दी उन्होंने। अब प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है कि केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ भैया, अभी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। वो फाइनल प्रिलिमिनरी डिक्री जो है ना वो कई सारी आ सकती है, लेकिन डिक्री वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मतलब कि जो भी वो डिक्री में जो भी राइट्स वो डिटरमाइन करेगी ना कोर्ट, वो फाइनल होंगे। उसके बाद और कुछ की किसी चीज की गुंजाइश नहीं होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जैसे कि मान के चलो कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री इशू कर देती कि भैया ये जितनी भी थिएटर है ना, आपका कोई हक नहीं है, आप ये सारे थिएटर में से ये जो पिक्चर हैं ये हटाओ। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। अब फाइनल डिक्री एक कोर्ट इशू करेगी। ये प्रीलिम डिग्री बहुत कितनी भी हो सकती हैं, फाइनल डिग्री एक ही होगी। फाइनल डिग्री में और मान के चलो अब प्रीलिम डिग्री हो गई, अब फाइनल डिग्री की बारी आए। फाइनल डिग्री में कोर्ट ने ऐसा बोला
कि भैया बिल्कुल सही है, आप बिना परमिशन से नहीं लगा सकते थे, आप तुरंत इसको 10 मिलियन 15 मिलियन दीपिका पादुकोण जितना बनता है आप उनको इतना दो, समझ रहे हो? तो वो फाइनल डिक्री हो गई। लेकिन डिक्री वर्ड यूज़ करो मतलब कि समझ रहे हो ना, कंक्लूसिव है, वहाँ पर राइट्स डिटरमाइन हो ही गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि डिक्री में नहीं आती हैं। सबसे पहला तो कि एक ऐसी डिक्री उन्होंने इशू कर दी जिसके ऊपर अपील हो सकती है। तो जब अपील ही हो सकती है मतलब कि फाइनल तो है नहीं ना, क्योंकि अपील हो गई। अगर अपील हो सकती है उस डिक्री के ऊपर, उस डिक्री के ऊपर, तो मतलब अपील हो सकती है, तो जजमेंट पलट भी सकता है। मतलब कि जो राइट्स हैं वो कंक्लूसिव नहीं है इसका मतलब। तो जब कंक्लूसिव ही नहीं है तो भैया डिक्री तो आप बोल ही नहीं सकते उसको, तो उसको डिक्री नहीं बोला जाएगा, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि डिफ़ॉल्ट के लिए जो डिसमिसल का ऑर्डर होता है उसको डिक्री नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल अगर आप सिंपल में समझो कि केस चल रहा है, ये मान के चलो ये केस है पूरा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक ख़त्म। तो यहाँ पर अगर कोर्ट को कोई एक ऐसी राइट डिटरमाइन करनी है जो कि कंक्लूसिव है, तो एक प्रिलिमिनरी डिक्री वो इशू कर सकता है। यहाँ पर फाइनल डिक्री, केस ख़त्म, समझ रहे हो? यहाँ पर फाइनल डिक्री बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिक्री जजमेंट ऑर्डर में एग्जैक्टली अंतर क्या होता है। जजमेंट आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे कि मान के चलो ये है, ये जजमेंट है। डिक्री जो है वो छोटी सी होगी जिसमें राइट्स दिए हो बस, कुछ वो नहीं है। अब जजमेंट में कई सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे, अगर आपने देखा हो जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने एप्रीहेंशन होगा, ये होगा, वो होगा, उन्होंने कुछ सोचा होगा। जजमेंट आप पढ़ना, अगर उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, रीजंस होते हैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन इसमें से एक पेज ऐसा निकालना है जिसमें सिर्फ राइट्स हो, तो वो आपकी डिक्री हो जाएगी। और सीआरपीसी में क्यों नहीं होता? सीआरपीसी में भैया नहीं होता क्योंकि उसमें कोई राइट्स होते नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात तो हुई। अब बात करते हैं अपन लोग, जो मैंने बोला था कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, कि भैया सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग क्यों होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया था, क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया उसको। तो भैया कोई भी एक ऑफेंस जो होता है, कोई भी रॉन्ग जो होता है, वो सिविल को, ऐसा क्या होता है कि एक सिविल रॉन्ग हो जाता है, क्रिमिनल रॉन्ग हो जाता है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग पता करने का, कि कोई भी एक एक्ट हो रहा है उसका पब्लिक एट लार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, समझ रहे हो? पब्लिक एट लार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस हिसाब से उस एक्ट को क्रिमिनल रॉन्ग या सिविल रॉन्ग बनाया जाएगा। दो लोगों के आपस के बीच की बातें हैं, वो सिविल डिस्प्यूट रहेगी, समझ रहे हो? दो लोगों के आपस की, जैसे कि आपकी कंपनी, आप मेरे को नौकरी पे रख रहे हो, अब मैं कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि जो अपन ने एग्रीमेंट किया था उसके खिलाफ है, तो अपन दोनों के आपस के बीच की बात है। लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, वो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि पब्लिक एट लार्ज पे क्या असर पड़ रहा है, और वो क्रिमिनल ऑफेंस स्टेट के खिलाफ होता है, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी होती है हमको वो राइट्स प्रोवाइड करवाना, समझ रहे हो? तो क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल एक्ट हमेशा स्टेट के खिलाफ होता है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमको प्रोटेक्ट करना। अब बात आती, अब जैसे कि मान के चलो सिविल डिस्प्यूट में कभी जेल नहीं होती है। जेल होती है वो अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, वो डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन सामने वाला काम नहीं कर रहा, तो आप उसको जेल में बंद करवा सकते हो, लेकिन उसके पैसे भी आप ही को देने पड़ेंगे। यहाँ पर सिविल सूट्स में, सिविल केसेस में स्टेट का कोई लेना देना होता ही नहीं है। जितने भी पैसे खर्चे करने होते हैं ना, सिर्फ सब आपको करने, एक पार्टी दो पार्टी, जो भी पैसे खर्चे होंगे इन दोनों पार्टी को ही करने पड़ेंगे। लेकिन जो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, एक सामने वाला एक केस करता है, जैसे कि मान के चलो एक आदमी है, इसका मारपीट हो गई इसके साथ,
ठीक है। अब मारपीट हो गई, अब मैं गया पुलिस के पास, अब पुलिस भैया केस फाइल करती है, पुलिस एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर देती है, अब वो इसके जिस भी आदमी ने मारा है, तो यहाँ पर एक आदमी का खर्चा तो भैया यही उठा रही है, स्टेट ही उठा रही है, समझे। अब मान के चल, अब सिविल, जैसा मैंने आपको बताया सिविल डिस्प्यूट में कभी ऐसा नहीं होता कि पैसे स्टेट दे रही है, हमेशा वो इंडिविजुअल्स को ही देने पड़ते हैं, ठीक है। और सिविल डिस्प्यूट में ऐसा होता है कि हमेशा कुछ कंपनसेशन वगैरह कुछ, और जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे जेल कभी नहीं होती है। क्रिमिनल ऑफेंस में जेल भी होती है, कंपनसेशन भी होता है। अब क्यों एक ऐसा होता है कि कोई भी एक ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई भी ऑफेंस सिविल ऑफेंस होता है, सिविल रॉन्ग होता है, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो कि एक आदमी ने, मैं जैसे कि मैं हूँ, मैंने किसी आदमी का मर्डर कर दिया, अब मैं बोलूँ कि यार ये तो हम दोनों की आपस की बात है ना, तो ये तो सिविल डिस्प्यूट होना चाहिए। आप भले मेरे खिलाफ आप केस कर दो, सूट, आप भले मेरे खिलाफ सूट ले आओ, और जो भी आपको वो चाहिए वो आप मेरे से ले लो। तो यहाँ पर स्टेट बोले हाँ यार बात तो सही है, अगर सामने वाला ही ऐसा बोल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो आप सोचो कि जितने भी लोग होंगे उनके दिमाग में क्या पड़ेगा कि आप मर्डर कर दो और जो भी पैसे हैं वो दे के छुटकारा पा लो। ऐसे तो अगर अमीर लोग हैं, जैसे अंबानी हो गए या और कोई हो गए, अब ये लोग तो मर्डर करो और ये लो पैसे। ये रीज़न है कि कुछ ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया, कुछ ऑफेंस को सिविल ऑफेंसेस बनाया गया, और कुछ ऑफेंस दोनों ऑफेंस, जैसे डिफेमेशन है दोनों में आता है, न्यूसेंस है दोनों में आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो नेगोशिएबल डिसऑनर ऑफ चेक है वो क्वासी क्रिमिनल है, क्रिमिनल भी है सिविल भी है, समझ रहे। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले, जैसे ट्रिपल तलाक है, उसको ट्रिपल तलाक तो अपन ने बोल दिया था ना, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। दो चीज़ों के आपस के बीच की बात है, ये देखा जाए कि भैया आपस में क्या फ़र्क, आप ये पब्लिक एट लार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।